साइकिल चोरी करते हुए चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। किया पुलिस के हवाले। भागलपुर में चोरी, हत्या, लूट जैसे अपराधी घटना के साथ साथ छोटी मोटी चोरी की घटना होना आम बात हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नसरत खानी मोहल्ले में साइकिल चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ा गया। चोर द्वारा साइकिल चुरा कर ले जा रहा था। इसी क्रम में साइकिल की पहचान करते हुए चोर को पकड़ लिया और उसे पूर्व पार्षद सीता देवी के यहाँ ले जाया गया, जहां ग्रामीणों ने उसे पोल से बांधकर जमकर पिटाई भी की। ग्रामीणों का कहना है कि 4 से 5 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह के चोरी की घटना को अंजाम देता है। वहीं साइकिल चोर की पहचान साहिबगंज के बिंदटोली निवासी शंकर मंडल के पुत्र मंटू कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस संदर्भ में साइकिल के मालिक आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि मैं घर में खाना बना रहा था, इतने में ही चोर घर के बाहर खड़ी मेरी साइकिल को चुरा कर ले जा रहा था। वहीं मेरे पड़ोसी के द्वारा साइकिल की पहचान करते हुए उसे पकड़ लिया गया। वहीं ग्रामीण द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर साइकिल चोर को अपने साथ थाना ले गई। ऑनलाइन 3 पत्ती खेलने के चक्कर में हार के बाद लूट की घटना को बताकर घर वालों को और प्रशासन को किया गुमराह। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गोसाई गांव के इस्माइलपुर रोड में 9 तारीख को निशांत कुमार राज से 1,30,000 रुपये लूटकर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने जानकारी दी है कि घटना के बाद टीम बनाकर जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में वादी निशांत कुमार राज से जब पूछताछ की गई तब सारी सच्चाई सामने आ गई। निशांत कुमार राज ने FIR में लिखवाया था कि वह यूको बैंक से पैसा निकालकर जा रहा था कि 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पैसे और मोबाइल सहित मोटरसाइकिल लूट ली गई है। वादी से पूछताछ के क्रम में पता चला कि वह झूठ बोल रहा था। वह पिछले 1 साल से ऑनलाइन 3 पत्ती खेलता था और उसमें पैसा हार जाने के कारण घर वालों के साथ साथ पुलिस को झूठी लूट की घटना की कहानी बता रहा था। लेकिन पूछताछ के क्रम में पुलिस ने सच्चाई पता कर ली है। काजल हत्याकांड के गवाह उनके मां पिताजी को अपराधी दे रहे हैं जान मारने की धमकी। जान माल की गुहार लगाने पीड़ित परिवार पहुंचे पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय। काजल हत्याकांड काफी चर्चा में रहा था। प्रशासन का खौफ अपराधियों के ऊपर तनिक भी नहीं दिख रहा। अपराधी का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि अपराधी गवाह गुजरने से पहले मृतक काजल के मां पिताजी को आए दिन जान से मारने की धमकी देते हैं या फिर यहां से घर छोड़कर चले जाने को कहते हैं। बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा मोहल्ले में 19 जुलाई 2021 को काजल की हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर दिनदहाड़े कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतका के पिता ने हत्या मामले में कई लोगों को आरोपी बनाकर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन कोर्ट के द्वारा आरोपियों को बेल दिए जाने के बाद पीड़ित का कहना है कि लगातार वह लोग केस वापस करने को लेकर लगातार धमकी दे रहे हैं और हमला कर रहे हैं, जिसको लेकर मृतका के पिता और मां ने प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरी बेटी की 7 जुलाई को 7 तारीख को गवाही थी, तो मैं वहाँ से वापस जा रहा था, तो कुछ डाउट सा मुझे हुआ था, तो मैं वहाँ अपने मोहल्ले के नए टोले तक पहुँचा तो वहाँ पे 4 लड़का लेके इम्तियाज़ था, मेरे पे फायरिंग कर दिया। मेरी एक गोली हेलमेट में लगी, दूसरी गोली जो है एक आदमी के पैर में लगा वहाँ जो मोहल्ले का ही रहने वाला था। तो लोग दबंग इतने हैं सर कि समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, नहीं जाए। कौन कौन देता है धमकी? सर ये सबसे ज़्यादा सर इम्तियाज़ का जो है ससुर जो है मुन्ना, वो देता है हमें कि कंप्रोमाइज़ कर लो। नाम बताइए, पूरा एड्रेस। इम्तियाज़ का ससुर है मुन्ना जो धमकी देता है, और इम्तियाज़ खुद भी है, लेकिन धमकी देने वाला जो भेजाता है वो इम्तियाज़ का ससुर मुन्ना ही देता है। आप अपना पूरा परिचय? जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान हुआ, हुसैनाबाद मुगलपुरा, थाना बबरगंज, जिला भागलपुर। नीतीश कुमार 16 श्रृंगार कर विधवा विलाप कर रहे हैं, साथ ही मुंगेरीलाल के हसीन सपने वह देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होने वाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार महागठबंधन पर हमलावर है। परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आज भागलपुर पहुंचने के बाद बड़ा बयान दिया है, साथ ही सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अश्विनी चौबे ने कहा कि आज पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। रिमोट कंट्रोल लालू यादव के हाथ में है। जब चाहते रिमोट दबाते हैं, जिस दिन वो बटन दबा देंगे ये सीधे रसातल में चले जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को एक करने के लिए घूम रहे नीतीश कुमार के पास अब कोई नहीं आने वाला है, वो ट्विन टावर के तरह ध्वस्त हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा, जब नीतीश जी के बगल में बैठा मंत्री कह रहा है हम चोरों के सरदार हैं, हमारे ऊपर भी सरदार हैं। कार्तिक का तो झांकी है, पूरा सरकार का त्याग पत्र अभी बाकी है। 2 बार माफी के बाद तीसरे बार कोई चांस नहीं है। अब नीतीश कुमार 16 श्रृंगार करके भी बैठ जाएंगे तो उनके पास जाने वाले नहीं है। विधवा विलाप भी कर रहे हैं। भाजपा नहीं होती तो नीतीश की क्या मुराद थी। देश चलाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो देख रहे हैं ये नहीं होने वाला है। कि जब एक उनके बगल के बैठा हुआ मंत्री कह रहा है कि हम चोरों, हमारा पूरा विभाग चोर है और हम चोरों के सरदार हैं, उनको गौरव हो रहा है ये कह रहा है। हमसे भी ऊपर सरदार है और हमारे ऊपर भी एक सरदार है, हम ठीक कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कैसे राज चलेगा। मैंने इसलिए कहा ना कि एक तरफ उनके बगल में भ्रष्टाचारी ऐसे जो अपने आप को मंत्री चोरों का सरदार कहता है, आप सोच सकते हैं कि उनकी कल्पना क्या है इस राज्य के बारे में। और इसलिए संपूर्ण राज्य के अंदर उनका पूरा कैबिनेट, ये तो कार्तिक का तो झांकी था, अब ये पहली झांकी है, पूरी सरकार का त्यागपत्र बाकी है। अच्छा, अभी आगे कहीं बड़ी गलती हो गई, अब माफ कर दीजिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का हुआ विधिवत उद्घाटन। भागलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की होने वाली 2 दिवसीय बैठक का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया। बताते चले कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से यह आयोजन भागलपुर में 23 वर्षों के बाद आयोजित की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, संगठन मंत्री भीखूभाई दलसानिया एवं निवर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के कर कमलों से विधिवत दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात संगठन मंत्री भीखूभाई दलसानिया का संगठनात्मक विषय पर एक सत्र लिया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ता की एवं अपनी बातें रखी। वहीं पूर्व मंत्री जनक चमार द्वारा सामाजिक समरसता विषय पर एक सत्र लिया गया। साथ ही बिहार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा के द्वारा आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रकाश डाला गया। बिहार भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी द्वारा आज का युवा मोर्चा कल का भाजपा विषय पर चर्चा हुई। जिला परिषद सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक का सदस्यों ने किया बहिष्कार। एडीएम शिव कुमार सैफ के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। जिला परिषद सभागार में आज सामान्य बोर्ड की बैठक थी, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष और सभी सदस्यों के द्वारा बैठक का बहिष्कार किया और जमकर एडीएम शिव कुमार सैफ के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि पिछले 3 माह से 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में नहीं पहुंचते हैं। वहीं फोन करने पर भी कोई संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर आज जिला परिषद अध्यक्ष और सदस्यों ने हंगामा करते हुए बैठक का बहिष्कार किया और जिलाधिकारी सुब्रत सेन से एडीएम के व्यवहार की शिकायत की। वहीं जिला परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के नहीं आने के कारण सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं भी जमीन पर नहीं उतर पा रही है, जिसको लेकर भी यह लोग परेशान है। वहीं जिलाधिकारी ने मुलाकात के बाद लिखित शिकायत देने की बात कही है, जिस पर वह आगे की कार्रवाई के लिए लिखेंगे। बैठक हुआ, यह तीसरी बैठक है। इसमें 2.5 से 3 महीना इनको कार्यपालक पदाधिकारी बने हुए हो गए और एक भी दिन जिला परिषद में नहीं आया। और जिला परिषद सदस्य जब फोन करते हैं तो ये फोन रिसीव नहीं करते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम कार्यपालक पदाधिकारी नहीं, हम एडीएम हैं। आज भी जब जिला परिषद ऑफिस में आए, वहाँ बैठक में आए, जब हम लोगों ने कहा कि यह आपका कार्य है, आपका काम है, इन्होंने कहा कि हमारा काम ये नहीं है। तो हम कहे कि भाई तो आप लिख करके दे दीजिए नहीं है। तो कहा कि आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए। मुख्यमंत्री हम कहे मुख्यमंत्री जी ने आपको बनाया। कहा हम मुख्यमंत्री और को नहीं मानते हैं। कौन है मुख्यमंत्री? नहीं है मुख्यमंत्री। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बदनाम कर रहा है? मुख्यमंत्री पदाधिकारी बदनाम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है और मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि विकास जो है गरीबों के घर तक जाए, अंतिम चरण तक जाए। लेकिन ये जो पदाधिकारी हैं ये सरकार विरोधी है, ये सरकार को काम नहीं करना देना चाहता है। नहीं तो यह भाषा नहीं रहता कि मुख्यमंत्री जाने और आप मुख्यमंत्री कहिए हम मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं। बताइए, एक पदाधिकारी मुख्यमंत्री को नहीं जानता है? माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं जानता है? मुंदी चक में स्वर्णकार काली मंदिर के समीप मिठाई दुकान में अचानक लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। मुंदी चक में स्वर्णकार काली मंदिर के समीप मिठाई दुकान में अचानक से आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गए।
दरअसल ये आग तब लगी जब दुकानदार अपनी जलती भट्टी पर कढ़ाई डाल रहा था। तभी अचानक से लकड़ी हिला और कढ़ाई में आग पकड़ी, जिसके कारण से दुकान में आग लग गई और हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। 19 वर्षीय आयुष की गंगा नदी में पैर फिसलने से हुई मौत। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से गंगा का किनारा पूर्ण रूपेण खतरनाक हो जाता है और आए दिन कई घटनाएं हो जाती है। उसी बाबत आज मानिक सरकार घाट पर दो दोस्त घूमने के ख्याल से गए और एक दोस्त आयुष कुमार की पैर धोने के क्रम में पैर फिसलने से वह नदी में गिर गया और वह डूबने लगा। दूसरा दोस्तों से बचाने की कोशिश किया पर वह बच नहीं पाया और तेज धार में चले जाने के चलते वह गंगा में समा गया। मृतक युवक की पहचान खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर का रहने वाला नीलेश कुमार का पुत्र आयुष कुमार के रूप में हुई है। वह भागलपुर में आर के हॉस्टल में रहता था।